आज की क्लास में हम देखेंगे वेट वाइज फॉन्ट की कितनी टाइप्स हैं, विथ वाइज फॉन्ट की कितनी टाइप्स हैं, टेक्नोलॉजी वाइज फॉन्ट की कितनी टाइप्स हैं और स्टाइल वाइज फॉन्ट की कितनी टाइप्स हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं वेट वाइज फॉन्ट की टाइप की, तो बेसिकली इसमें तीन मेन टाइप हैं, लाइट, रेगुलर और बोल्ड। लेकिन कुछ फॉन्ट के साथ लाइट के साथ साथ एक्स्ट्रा लाइट आता है जो कि लाइट फॉन्ट से भी ज्यादा बारीक होता है, या बोल्ड के साथ साथ एक्स्ट्रा बोल्ड आता है जो कि बोल्ड फॉन्ट से थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। और अगर एरियल फॉन्ट की बात करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा बोल्ड को एरियल ब्लैक का नाम दिया जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। और अगर हम इनको इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो बोल्ड या एक्स्ट्रा बोल्ड फॉन्ट हेडलाइन में यूज होते हैं, हेडिंग लिखने में यूज होते हैं। लाइट और रेगुलर फॉन्ट वो पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए यूज होते हैं। वैसे इनको यूज करते हुए अगर हम एक वेट स्किप करते हैं तो हमारा टेक्स्ट और ज्यादा खूबसूरत लगता है, हमारे काम में ज्यादा खूबसूरती आ जाती है। जैसे हम एक्स्ट्रा बोल्ड हेडिंग दे रहे हैं तो उसका पैराग्राफ बोल्ड की बजाय रेगुलर में लिखेंगे, और अगर हम बोल्ड हेडिंग दे रहे हैं तो हम रेगुलर छोड़कर लाइट में पैराग्राफ लिखेंगे तो ज्यादा खूबसूरत और अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर मैं विथ वाइज फॉन्ट की टाइप की बात करूं तो यहाँ तीन टाइप हमारे पास होती हैं, कंडेंस्ड, नॉर्मल और एक्सपैंड। कंडेंस्ड फॉन्ट नॉर्मल फॉन्ट से विथ वाइज कम होता है, इसके वर्ड पतले होते हैं, और एक्सपैंड फॉन्ट विथ वाइज नॉर्मल से ज्यादा चौड़ाई में लिखा होता है, ज्यादा जगह में लिखा जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम सेम फॉन्ट साइज लें और नॉर्मल में जितनी जगह हमारा फॉन्ट लेगा, कंडेंस में उससे कम लेगा और एक्सपैंड में उससे ज्यादा लेगा। अगर मैं इनके इस्तेमाल की बात करूं तो नॉर्मली हम पैराग्राफ लिखने के लिए नॉर्मल का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास जगह कम है और हमारे पास ज्यादा टेक्स्ट मौजूद है तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम फॉन्ट के साइज को छोटा कर लें। अगर हम फॉन्ट के साइज को छोटा करते हैं तो थोड़ी जगह में ज्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमारे टेक्स्ट की रीडेबिलिटी मुतासर हो सकती है, हमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो बहुत छोटा टेक्स्ट है। तो उसका एक सोल्यूशन ये भी निकलता है कि हम कंडेंस्ड फॉन्ट यूज कर लें, क्योंकि इनकी रीडेबिलिटी अच्छी होती है, इनका साइज छोटा नहीं होता, बस थोड़ा सा पतला होता है, जिसकी वजह से थोड़ी जगह में ज्यादा टेक्स्ट आ सकता है। जैसे अब यहाँ देखिए, नॉर्मल में जो ओ लिखा हुआ है उसके साइज में और कंडेंस वर्ड में जो ओ लिखा हुआ है उसके साइज में वाज़िया फर्क आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं एक्सपेंड में आऊं तो यहाँ पे ई देख सकते हैं, उसके अलावा कंडेंस में ई देख सकते हैं, एक्सपेंड वाला ई काफी ज्यादा जगह ले रहा है। और अगर हम एक्सपेंड की बात करें तो अगर हम बॉटम में किसी चीज को ज्यादा वाज़िया करना चाहते हैं तो वहां एक्सपेंड फॉन्ट यूज किए जा सकते हैं। हेडिंग में नॉर्मली एक्सपेंड फॉन्ट यूज नहीं होते बल्कि बोल्ड फॉन्ट यूज होते हैं, चाहे हम बोल्ड यूज करें या एक्स्ट्रा बोल्ड। लेकिन बॉटम में अगर हम किसी चीज को वाज़िया करना चाहते हैं तो वहां एक्सपेंड फॉन्ट यूज कर सकते हैं। बॉटम में भी बोल्ड फॉन्ट यूज किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉटम में बोल्ड फॉन्ट यूज करने पे पाबंदी है, लेकिन वहां पे एक्सपेंड फॉन्ट भी यूज कर लें तो अच्छे लगते हैं। या फिर ज्यादा जगह में हमारे पास थोड़ा टेक्स्ट हो तो उस जगह को फिल करने के लिए भी एक्सपेंड फॉन्ट यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्नोलॉजी वाइज फॉन्ट की टाइप्स। तो उसमें बिटमैप फॉन्ट है, पोस्टस्क्रिप्ट फॉन्ट है, ट्रू टाइप फॉन्ट है और ओपन टाइप फॉन्ट है। इन फॉन्ट्स में क्या डिफरेंस है और इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अपनी सेकंड वीडियो पे बात करूंगी। उसके बाद हमारे पास है स्टाइल वाइज टाइप ऑफ फॉन्ट। कुछ ग्राफिक डिजाइनर स्टाइल वाइज फॉन्ट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और कुछ ग्राफिक डिजाइनर स्टाइल वाइज फॉन्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो ग्राफिक डिजाइनर स्टाइल वाइज फॉन्ट को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उनमें ये कैटेगरीज आ जाती हैं: सेरिफ फॉन्ट, स्लैब सेरिफ फॉन्ट, सैन सेरिफ फॉन्ट, स्क्रिप्ट फॉन्ट, डेकोरेटिव फॉन्ट। और जो ग्राफिक्स डिजाइनर्स फॉन्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो इसे सेरिफ फॉन्ट, सैन सेरिफ फॉन्ट और डिस्प्ले की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अपनी सेकंड वीडियो में मैं आपको टेक्नोलॉजी वाइज फॉन्ट की डिटेल बताऊंगी कि उनमें डिफरेंस क्या है और आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टाइल वाइज फॉन्ट को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इनमें क्या फर्क है, और फॉन्ट यूज करते हुए जिस टाइप को सबसे ज्यादा सामने रखते हुए फॉन्ट यूज किए जाते हैं वो स्टाइल ही है।
और इनको कैसे यूज करना है, कहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए और कहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको अपनी थर्ड वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो के बाद अगर आप नेक्स्ट 2 वीडियोस मजीद देखते हैं तो आपको फॉन्ट के बारे में काफी सारी नॉलेज मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से फॉन्ट को कहाँ पे यूज करना है और कौन से फॉन्ट को कहाँ पे यूज नहीं करना। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।